आज बात करते हैं, अगर किसी लेडीज़ का पहली बार परफॉर्मेंस करने का मन कर रहा है या फिर उनका फर्स्ट नाइट है या फिर उनका सुहाग रात है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर औरत का परफॉर्मेंस करने का मन ज़्यादा कब करता है। सारा जानकारी विस्तार से डिटेल से हिंदी में बात करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। जैसे कि पहली बार सेक्स करना एक महत्वपूर्ण और भावुक अनुभव हो सकता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट बात पे ध्यान रखना है, वो क्या है, जैसे कि मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना। जैसे कि सेक्स तभी शुरुआत करें जब लगे कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, आप परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर उनका मन है परफॉर्मेंस करने का, अगर एक दूसरे के साथ वो परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हैं, तब आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि इससे क्या होगा कि अगर आप दोनों लोग परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहेंगे तो अब आपका परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं संतुष्टि जैसी चीज़ें देखने को मिलेगा। तभी आप परफॉर्मेंस करें, किसी के साथ आप जोर ज़बरदस्ती ना करें। फर्स्ट चीज़ ये हो गया। और हम आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहे हैं, अपनी भावनाएं, पसंद नापसंद एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे की बात और एक दूसरे का कहना मानें। और दूसरी चीज़ है, फोर प्ले पर ध्यान दें। अगर कोई लेडीज़ हैं या फिर पुरुष हैं, वो पहली बार परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको फोर प्ले पे ध्यान देना होगा। फोर प्ले क्या है, जैसे कि पहली बार में घबराहट और शारीरिक तनाव होने के कारण कई चीज़ें देखने को मिलता है, तो जिससे आप का पर्याप्त समय, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम दे। जैसे मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ का या फिर पुरुष का पहली बार है या फिर उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस है या फिर उनका सुहाग रात है, अगर वो परफॉर्मेंस के दौरान फोर प्ले जैसी चीज़ें नहीं करते हैं या फिर अगर उनको घबराहट जैसी चीज़ें रहता है, बेचैनी, स्ट्रेस, शारीरिक तनाव जैसी चीज़ें रहता है, तो उनका परफॉर्मेंस बेटर नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले उनको फोर प्ले करना है। फोर प्ले क्या काम करता है, उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है। अब फोर प्ले में क्या क्या आता है, जैसे कि किसिंग करना, चूमना, एक चाटना, एक दूसरे के शरीर को छूना, सहलाना, फिंगर के सहारे से, जीभ के सहारे से, टंग के सहारे से, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक चिकनाई पैदा होता है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है, उत्तेजना जैसी चीज़ें देखने को मिलता है, जिससे आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। थकान, घबराहट, तनाव, स्ट्रेस जैसी चीज़ें भी कम देखने को मिलता है। और जैसे कि 10 से 15 मिनट आप फोर प्ले करें, फोर प्ले पे टाइम दें, आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है। जैसे कि आप 10 से 15 मिनट तक फोर प्ले से मांसपेशियों की शिथिल करने और सेक्स के दौरान जो दर्द जैसी चीज़ें सहित आप मतलब आपको अनुभव ही नहीं होगा। अगर आप फोर प्ले वगैरह एक्टिविटी जैसी चीज़ें, अगर मान लीजिए अगर किसी लेडीज़ का फर्स्ट नाइट है या फिर अगर वो पहली बार परफॉर्मेंस कर रही हैं, अगर उस दौरान, अगर परफॉर्मेंस के दौरान मतलब पहले अगर वो फोर प्ले जैसी एक्टिविटी करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दर्द जैसी चीज़ें उनको अनुभव भी नहीं होता है, उनको पता भी नहीं चलता है। तो ये होता है फोर प्ले। दूसरी चीज़ है, आप लुब्रिकेंट का उपयोग करें। लुब्रिकेंट हो गया, कंडोम का उपयोग करें। जैसे कि लुब्रिकेंट पहली बार मतलब अगर कोई लेडीज़ वो परफॉर्मेंस करते हैं तो मतलब तो उनके प्राइवेट पार्ट में सूखापन जैसी चीज़ें देखने को मिल सकता है, जिससे उन्हें दर्द महसूस होता है। और जैसे वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल इसे आसान और आरामदायक बनाता है, तो आप एक तरीके से लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकती हैं जैसे कोई लेडीज़ हैं तो। दूसरी चीज़ है, कहीं ना कहीं उनको दर्द जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा अगर उनके प्राइवेट पार्ट में सूखापन जैसी चीज़ें देखने को मिला। अगर वो पहली बार परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रही हैं या फिर उनका फर्स्ट नाइट है, तो इससे भी कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और एक तरीके से ये सेफ्टी के रूप में कार्य करता है। कंडोम का इस्तेमाल करें, जैसे कि अनचाही प्रेगनेंसी या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो, आप नए नए रिलेशनशिप में हैं या फिर आप एक दूसरे के हेल्थ के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको डेफिनेटली पुरुष को कंडोम यूज़ करना चाहिए। कंडोम कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ के से जुड़ी कुछ ऐसी दिक्कत समस्या से आपको बचा सकता है, चाहे वो लेडीज़ हुई या फिर पुरुष हुई। पुरुष के लिए भी कंडोम आता है, लेडीज़ के लिए भी कंडोम आता है, तो आप डेफिनेटली कंडोम का यूज़ ज़रूर करें। शुरुआती धीरे धीरे आप परफॉर्मेंस करें, आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है। कभी भी आप एक दूसरे के साथ में जल्दबाजी ना करें, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों। आप नए पोजीशन का आप यूज़ करें, जैसे आप पता करें कि आपकी वाइफ को कौन सा पोजीशन पसंद है, आप बात कर लें, उनसे पूछ लें कि आपको किस
मतलब पोजीशन में परफॉर्मेंस करना, सेक्स करना पसंद है आपको या फिर नापसंद है, तो पसंद नापसंद आप जान लें, इससे भी आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अगर कोई लेडीज़ हैं, अगर वो पहली बार परफॉर्मेंस कर रही हैं या फिर पहली बार वो सेक्स करने के बारे में सोच रही है या फिर उनका सुहाग रात है, तो उनको हल्की सी ब्लीडिंग होना, दर्द होना, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत कम लेडीज़ों में देखा जाता है। तो इससे भी आपको परेशान नहीं होना। जैसे कि हल्का दर्द या फिर ब्लीडिंग पहली बार, जैसे कि हाइमन के खींचने या फिर फटने के कारण हल्की सी ब्लीडिंग होना, दर्द होना एक सामान्य सी चीज़ है। तो इस पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई क्रीम या फिर कोई दवा, कोई भी मेडिसिन मतलब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सही जगह का चुनाव, जैसे कि आप परफॉर्मेंस के दौरान आप अपने बेड को, आप अपने रूम को, आप बहुत सारी चीज़ों को आप डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है। आप अपने प्राइवेट पार्ट को ध्यान रखें, जैसे कि परफॉर्मेंस के दौरान एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट अगर जब क्लीन रहेगा तो साफ़ सुथरा रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं देखने को मिलेगा। मेन बात अब समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, यदि किसी लेडीज़ का सेक्स करने का, ओरल सेक्स करने का मन है या फिर किसी पुरुष का ओरल सेक्स करने का मन है, अगर उनका प्राइवेट पार्ट कहीं ना कहीं वहाँ की सफाई या फिर वहाँ के जो एरिया हैं वो क्लीन नहीं रहते हैं, साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं, तो जिसकी वजह से भी उनका मन ओरल सेक्स करने को नहीं करता है, या फिर वो पुरुष चाहते हैं कि जो उनके वाइफ हैं या फिर जो उनके पार्टनर हैं वो एक दूसरे के साथ ओरल सेक्स करें, तो डेफिनेटली एक दूसरे का मन कभी कभी ओरल सेक्स करने को नहीं करता है। ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे मतलब जो प्राइवेट पार्ट के एरिया की जो एक्टिविटी है, वहाँ की जो हाइजीन वगैरह है, जो आप सफाई करके नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी वो मना कर देती हैं या फिर कर देते हैं, चाहे लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, ओरल सेक्स करने के लिए। तो ये भी चीज़ है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। एक बात मैं और करता हूँ कि बहुत सारे पुरुष पूछते हैं कि औरत का परफॉर्मेंस करने का मन या फिर सेक्स करने का मन ज़्यादा कब करता है। जैसे कि ओव्यूलेशन के दिन पीरियड शुरू होने के कारण 12 से 16 दिन बाद जब शरीर ठंडा रिलीज़ करता है, और जैसे कि हार्मोनल बदलाव, जैसे कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए है।